नमस्कार प्रिय मित्रों, ज्ञान सागर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अक्सर हमने सुना है कि शमशान में भूत प्रेत होते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि आधी रात को उनकी आत्माएं घूमती हैं। लेकिन क्या ये सच है? आइए जानते हैं एक अनोखी कहानी के माध्यम से महात्मा बुद्ध की वाणी से। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, पर शिष्य बनने से पहले तुम्हें एक दिन और एक रात शमशान में बितानी होगी। और जो भी अनुभव हो वो मुझे आकर बताना होगा। वह व्यक्ति डर गया और बोला, गुरुजी, शमशान में भूत प्रेत होंगे, वे मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि भूत प्रेत होते हैं तो यह अवसर है उन्हें देखने का, और यदि नहीं दिखे तो तुम्हारा डर भी दूर हो जाएगा। काफी हिम्मत जुटाकर वह व्यक्ति शमशान चला गया। दिन तो किसी तरह कट गया, पर जैसे जैसे रात गहराने लगी उसका भय बढ़ता गया। पूरी रात वह अपने ही डर से कांपता रहा, कभी हवा की सरसराहट से, कभी झाड़ियों की आवाज से। लेकिन सुबह होने तक उसे कोई भूत नहीं दिखा। अगले दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे कोई भूत प्रेत नहीं मिला, बस मैं ही अपने डर से डरता रहा। बुद्ध ने कहा, अच्छा है, पर अभी तुम्हें असली अनुभव नहीं मिला। तुम एक दिन और रात शमशान में बिताओ। दूसरी रात जब वह व्यक्ति शमशान में रहा तब उसे गहरी अनुभूति हुई। उसने देखा कि सब लोग मरने के बाद एक समान हो जाते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब। सबकी चिताएं जलती हैं और अंत में केवल राख बचती है। फिर उसने अपने आप को भी शमशान में देखा, जैसे उसकी आरती निकाली जा रही है, लोग रो रहे हैं, और फिर उसका शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया गया। उसने अनुभव किया कि शरीर नश्वर है और अंत में सब राख बनकर मिट्टी में मिल जाते हैं। सुबह जब वह बुद्ध के पास लौटा तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं, असली भूत तो हमारे भीतर का डर है। और असली सत्य यह है कि मृत्यु निश्चित है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था। जिसने मृत्यु को समझ लिया वही जीवन को भी सही ढंग से जी सकता है। संदेश: भूत प्रेत नहीं होते, असली भय हमारे भीतर का भ्रम है। जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गंवाए। सच्ची शांति केवल ज्ञान और ध्यान से मिलती है।